कश सुबह के 5 बजे हैं। ठंडी हवा चेहरे को हल्का सा छू रही है। डल लेक बिल्कुल शांत, पानी इतना साफ कि आसमां भी उसमें अपनी तस्वीर देख रहा है। दूर से एक शिकारा धीरे धीरे पानी को चीरता हुआ गुजरता है। ना हॉर्न की आवाज़, ना भीड़, ना शोर, बस पानी की हल्की सी लहर और पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज। उस पल ऐसा लगता है जैसे वक्त ने खुद को कुछ देर के लिए रोक लिया हो। शायद इसीलिए कश्मीर को सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। कश्मीर की पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, ये एक ऐसी ज़मीन है जिसने हज़ारों सालों की कहानियाँ देखी हैं, जहाँ हर मौसम एक नया रंग लेकर आता है, पर हर मोड़ पर एक नया नज़ारा। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर की ये खूबसूरत वैली बनी कैसे और हिमालय के बीच बसी ये जगह इतनी अलग क्यों लगती है? चलिए सबसे पहले समझते हैं कश्मीर की जियोग्राफी। अगर आप कश्मीर को सिर्फ मैप पर देखें तो ये बस एक वैली लगेगी, लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तब समझ आता है कि नेचर ने इस जगह को कितनी फुर्सत से बनाया हो। कश्मीर इंडिया के सबसे उत्तरी भाग में बसा हुआ है। चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उनके बीच ये खूबसूरत सी वैली। इस वजह से यहाँ का मौसम बाकी इंडिया से बिल्कुल अलग महसूस होता है। गर्मियों में ठंडी हवा सुकून देती है और सर्दियों में पूरा कश्मीर बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है। यहाँ से बहती नदियाँ, शांत झीलें, सेब के बाग और दूर तक फैली हरियाली, हर नज़ारे ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी पेंटर ने बड़े प्यार से इस कैनवस को बनाया हो। कश्मीर की कहानी सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं है। इस ज़मीन ने सदियों का सफ़र देखा है और वही सफ़र आज भी इसकी पहचान है। कश्मीर का इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी हुई तारीखों का नाम नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो यहाँ आए, रहे और अपनी पहचान छोड़ गए। कभी ये राजाओं का घर रहा, कभी व्यापारियों का रास्ता और कभी अलग अलग सभ्यताओं का मिलने का स्थान। इसी सफ़र ने कश्मीर को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत ही समृद्ध कल्चर दिया। आज भी पुराने बाज़ारों में चलोगे तो लगेगा जैसे हर गली अपनी एक कहानी सुना रही हो। और शायद इसलिए कश्मीर को समझने के लिए उसके लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके पहाड़ नहीं हैं, उसके लोग हैं। यहाँ मेहमान को सिर्फ गेस्ट नहीं, अपना माना जाता है। ठंड ज़्यादा पड़ती है इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में एक छोटा सा मिट्टी का हीटर साथ रखते हैं जिसे कांगड़ी कहते हैं। यहाँ की पाशमीना शॉल और हाथों से की गई डिज़ाइनिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, सालों पुरानी कला का हिस्सा है। अगर आप लोकल मार्केट जाओ तो शॉपिंग से पहले थोड़ा रुकना, लोगों को देखना, उनसे बात करना, क्योंकि कश्मीर की असली कहानी उसकी लोकल लाइफ में ही छुपी है। और इसी कहानी का एक बहुत ही स्वाद भरा हिस्सा है उसका फूड। बाहर हल्की सी ठंड है और आपके हाथ में एक गर्म कप का कहवा, उसकी खुशबू और सामने बर्फ़ से ढके बहुत बड़े पहाड़। उस पल का मज़ा शब्दों में बताना मुश्किल है। कश्मीर का कहवा सिर्फ चाय नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कश्मीर दम आलू और नादरू याखनी ज़रूर ट्राई कीजिए। और नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद करते हैं तो वाजवा कश्मीर की पहचान माना जाता है। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये आपको कश्मीर की मेहमान नवाजी भी महसूस करवाता है। अब एक सवाल आता है, अगर कश्मीर हर सीज़न में इतना अलग दिखता है तो घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा है और किस सीज़न में कश्मीर सबसे ज़्यादा दिल जीत लेता है? यही जानेंगे अगले पार्ट में। सच बोलूं, कश्मीर घूमने का कोई एक परफेक्ट सीज़न नहीं है। यहाँ हर मौसम अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है। अगर आपको
फूल, हरियाली और कंफर्टेबल वेदर पसंद है तो मार्च से मई तक का टाइम आपके लिए बेस्ट है। पूरा कश्मीर जैसे रंगों से भर जाता है। जून से अगस्त जब इंडिया के कई शहरों में गर्मी होती है तब कश्मीर की ठंडी हवा एक अलग ही सुकून देती है। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो सितंबर और अक्टूबर मिस मत कीजिए। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे ग्रीन से गोल्डन और ऑरेंज हो जाते हैं। पूरा कश्मीर जैसे किसी पेंटिंग में बदल जाता है। अगर आपका सपना है बर्फ़ गिरते हुए देखना तो दिसंबर से फरवरी का सीज़न आपके लिए बेस्ट है। उस वक्त कश्मीर सच में किसी फेरी टेल जैसा लगता है। और अब चलिए उन जगहों की बात करते हैं जिनके लिए दुनिया भर से लोग कश्मीर आते हैं। डल लेक, लेकिन एक बात याद रखना, डल लेक को सिर्फ किनारे से देखकर वापस मत जाना। सुबह जल्दी उठना और एक शिकारा राइड ज़रूर करना। जब सूरज की पहली किरण पानी पर चमकती है तब समझ आता है कि लोग इस जगह को इतना क्यों पसंद करते हैं। और डल लेक से कुछ ही दूर है मुगल गार्डन। यहाँ बहते हुए फाउंटेन, खूबसूरत गार्डन और पीछे हिमालय, ये जगह आज भी शांति का एहसास करवाती है। अब अगर बात हो स्नो की तो नाम आता है गुलमर्ग। विंटर में ये जगह पूरी तरह बर्फ़ से ढक जाती है। यहाँ स्काइंग, स्नो बोर्डिंग और दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार में से एक गुलमर्ग गंडोला का एक्सपीरियंस हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। और अगर आप नेचर के बीच कुछ दिन सुकून से बैठना चाहते हैं तो पहलगाम ज़रूर जाइए। लीडर रिवर की आवाज़, हरी घाटियाँ और ठंडी हवा, यहाँ वक्त धीरे धीरे चलने लग जाता है। और फिर आता है सोनमर्ग। नाम का मतलब ही है मिडो ऑफ गोल्ड। गर्मियों में ये जगह खुले मैदान और पीछे चमकते ग्लेशियर के साथ एक ड्रीम लोकेशन लगती है। लेकिन अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो कश्मीर के कुछ राज अभी बाकी हैं। हर ट्रैवलर वही जगह देख लेता है तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई होती है, लेकिन कश्मीर की असली रूह थोड़ी सी उन जगहों में बसती है जहां लोग कम पहुंचते हैं, जैसे यसमार्ट, शांत, हरा भरा और इतना सुकून कि सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है। फिर आता है अरू वैली। यहाँ की खामोशी कभी कभी सबसे खूबसूरत आवाज़ बन जाती है। लेकिन कश्मीर के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ उसके नज़ारों में ही नहीं, उसकी पहचान में भी छुपी है। क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे बेहतरीन सैफरन कश्मीर के पैम्पोर में उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के सेब, अखरोट और ड्राई फ्रूट पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाते हैं। जिस पश्मीना शॉल को हम सिर्फ एक शॉल समझते हैं, उसके पीछे कई महीनों की मेहनत और पुरानी कला छुपी हुई होती है। इसीलिए अगर कश्मीर से कोई याद लेकर लौटना हो तो सिर्फ फ़ोटोज़ ही नहीं, यहाँ के लोकल कारीगरों के काम को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। लेकिन एक अच्छी ट्रिप सिर्फ खूबसूरत जगहों से नहीं बल्कि एक खूबसूरत प्लानिंग से बनती है। अगर आप पहली बार कश्मीर आ रहे हैं तो 5 से 7 दिन का प्लान सबसे अच्छा रहेगा। श्रीनगर के लिए इंडिया के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं। अगर बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले से होटल बुक करना काफ़ी पैसा बचा सकता है। लोकल ट्रैवल के लिए टैक्सी और शेयर्ड कैब दोनों आसानी से मिल जाते हैं। और एक बात, कश्मीर का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए एक वार्म जैकेट, रेन कोट और कंफर्टेबल शूज़ हमेशा अपने बैग में रखिए। और अगर आप लोकल मार्केट से शॉपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा कंपेयर ज़रूर कीजिए। हर दुकान का प्राइस अलग हो सकता है। बहुत से लोग कश्मीर आकर सिर्फ फ़ोटोज़ लेने में ही बिज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कश्मीर को जीना भूल जाते हैं। सिर्फ फेमस प्लेसेस देखकर वापस मत आ जाना। एक दिन बिना किसी जल्दी के बस लोकल बाज़ार में चलना, किसी से बात करना, किसी दुकान पर बैठ जाना, किसी चाय की दुकान पे कहवा पीना, यकीन मानिए ये यादें किसी भी फ़ोटो से ज़्यादा खूबसूरत होंगी। और सबसे ज़रूरी, जहाँ भी जाएं नेचर का रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। प्लास्टिक या कचरा कभी भी यहाँ वहाँ मत फेंकिए, क्योंकि ये सिर्फ कश्मीर नहीं हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आखिर कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ क्यों कहा जाता है? शायद उसके पहाड़ों की वजह से नहीं, उसकी झीलों की वजह से नहीं, बल्कि उस एहसास की वजह से जो आप अपने साथ वापस लेकर आते हैं। कुछ जगहें सिर्फ देखी जाती हैं लेकिन कश्मीर महसूस किया जाता है। और जब आप वापस घर लौटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका एक छोटा सा हिस्सा अब भी उन पहाड़ों के बीच कहीं रह गया हो सकता है आप कश्मीर से बाहर आ जाएं, लेकिन कश्मीर कभी आपके दिल से बाहर नहीं आता। हर जगह की एक तस्वीर होती है और एक कहानी। तस्वीर हर कोई देख लेता है, लेकिन कहानी सिर्फ वही समझता है जो थोड़ा रुकता है। हर स्टेट की अपनी एक पहचान है।
और हर सफ़र की एक नई कहानी। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्लेन्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।